महिला समिती कोपरगाव, वनिता मंडळ कोपरगाव आणि ब्राह्मण सभा महिला समिती यांच्या वतीने महिला दिनानिमित्ताने उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा सन्मान. ज्येष्ठ नागरिक महिला समिती कोपरगाव, वनिता मंडळ कोपरगाव आणि ब्राह्मण सभा महिला समिती कोपरगाव यांचे संयुक्त विद्यमाने जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा सन्मान सोहळा दिनांक 11 मार्च 2025 रोजी लायन्स गार्डन कोपरगाव येथे संपन्न झाला. प्राची फुलपगर, सुप्रसिद्ध हस्तरेषा आणि वास्तु विशेषज्ञ ॲडव्होकेट श्रद्धा जवाद, कायदे विषयक मार्गदर्शक डॉक्टर सौ सुषमा आचारी, सुवर्ण पदक विजेत्या जलतरण पट्टू सौ ऐश्वर्या सातभाई, माजी नगराध्यक्षा कवयित्री सुनैना केळकर, पाळणाघर चालक सुचिता मांढरे, कोचिंग क्लास संचालक सुनीता इंगळे, सूर्यवंशी, राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक विजेत्या प्राची फुलपगर यांचे महिला आणि वास्तुशास्त्र ॲडव्होकेट श्रद्धा जवाद यांचे महिला सक्षमीकरण या विषयावरील श्रवणीय व्याख्यान संपन्न झाले.
वाढतात आणि विचार वाढले की आपल्याला काय होतं, एक वेगळी दिशा मिळते. आता मी लहान असताना फक्त एकच किस्सा सांगते. मी लहान असताना ज्यावेळेस शाळेत असायचे, त्यावेळेस शाळेमध्ये ज्यावेळेस असे गेस्ट लेक्चर्स असायचे, त्यावेळेस मी तिथे बसलेली असायची आणि त्यावेळेस मी कधीतरी विचार केला होता की मी कधीतरी तिथून उठून इथं येईल आणि आज मी इथं तुमच्या समोर उभी आहे. ही जिद्द पाहिजे आपल्यामध्ये, हे वाचन पाहिजे, हे तेवढं ज्ञानामध्ये आपलं भर पाहिजे. ज्ञान म्हणजे काय आध्यात्मिक केलं पाहिजे, जपतपत नाही. प्रत्येक चौथे ज्ञान पाहिजे आपल्याकडे. आपण थोडं सजग राहायला पाहिजे. करंट इव्हेंट्स काय आहेत आपले, त्याच्यावरनं आपल्याला पुष्कळ गोष्टी कळतात. करंट इव्हेंट बघितले पाहिजे. इतिहास जमा झालेला आहे, परंतु इतिहासाचे जे महिला कॅरेक्टर्स आहेत त्यांनी ही पिढी घडवायला काय काय योगदान केलेलं आहे. त्या महिला किती सक्षम होत्या, त्या सक्षम होत्या म्हणून आज आपण सक्षम आहोत. असं जर म्हणलं तर काही वावगं ठरणार नाही. त्याच्यामुळे सक्षमीकरण फार काही वेगळं करायचं, काहीतरी ग्रुप करायचं असं नाही. आपल्या मनामध्ये आपण ज्या दिवशी ठरवू मी सक्षम आहे, मी सेल्फ कॉन्फिडंट, ज्यावेळेस आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स चांगला असेल त्यावेळेस ती महिला सक्षम असते. महिला कमजोर कुठे पडती, स्टेजवर यायची मला भीती वाटते, नको भीती वाटते. पहिल्या वेळेस हसू दे समोरच्यांना, कारण एक लक्षात घ्या, तिथं बसून हसणं खूप सोपं असतं, इथं बसून सांगणं खूप अवघड असतं. त्याच्यामुळे हसू दे, एकदा चुकतात, दोनदा चुकतात, तीनदा चुकतात, चौथ्या वेळेस तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढेल. त्याच्यामुळे मी आता तुम्हाला फक्त एक सांगेन, महिला सक्षमीकरण इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडन्स. असं जर म्हटलं तर काही वावड ठरणार नाही. आणि तुम्ही सगळ्यात छान सेल्फ कॉन्फिडंट आहात. पुढच्या वेळेस मी आता चंदाला सांगेन की याच्यात त्या वेगळ्या काहीतरी महिलांना आपण इथं बोलू आणि बोलायला लावूया की ज्या कधी स्टेजवर व्यक्त झालेल्या नाही, अशा महिलांना आमचा आता आम्ही पण आता वासा केलाय सक्षमीकरणाचं की ज्या महिला कधी इथं व्यक्त झाल्या नाही. पुढच्या जागतिक महिला दिन आपण असं साजरा करूया. परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देते. नमस्कार, सदगुरु शरणम ममा। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को विमेंस डे के अवसर पर यहाँ पर वनिता मंडल ने, ब्राह्मण समाज ने और ज्येष्ठ नागरिक महिला समिति ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से महिला दिन की सेलिब्रेशन किया। और महिला दिन के सेलिब्रेशंस में हमने यहाँ पर महिलाओं को वास्तुशास्त्र के कुछ टिप्स दिए जो मैं आप लोगों को भी, दर्शकों को भी देना चाहूंगी। वास्तुशास्त्र जो है ये कोई भ्रम नहीं है, वास्तुशास्त्र ये कोई काला जादू नहीं है, यह एक बहुत बड़ा साइंस है और उस साइंस को हम लोगों को समझना है। आज बहुत सारे ढोंग इस समाज में हो रहे हैं जो कि काला जादू कर दिया है, वशीकरण कर दिया है। अगर आप आपके घर के वास्तु को सही कर दो तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आप पे काला जादू कर सके, आपको वशीकरण कर सके। और बहुत सारी महिलाएं इन सब चीजों के पीछे इतनी भ्रमित हो चुकी है कि वो अपना सोना गिरवी रखकर, अपना सोना बेचकर भी ऐसे होंगी बाबाओं के पीछे लगकर अपने घर के उपाय कर रहे हैं, जिससे आपकी तकलीफें सॉल्व नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। तो आप सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगी महिलाओं से कि आप किसी के भी भ्रम में ना आइए, किसी के भी बहकावे में ना आइए, साइंस को स्वीकार करिए। और जो ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र बनाया है उस शास्त्रों को आप स्वीकार करके, 18 महर्षि ऋषियों ने वास्तुशास्त्र की स्थापना की थी, तो उन्होंने सबकी मनस्थितियों को, आगे आने वाले कलयुग को भी ध्यान में रख के बहुत सारे वास्तु के नियम बनाए। तो आप अगर आपके दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम ये 3 दिशाओं का आप स्थिर रखो तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपके ऊपर काला जादू कर सके, आपको बहका सके। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये वास्तुशास्त्र का दोहा है। वास्तु क्या काम करता है? तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को हरता है, सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों को वो विनाश करता है। तो आप वास्तुशास्त्र को केवल एक ऑकल्ट साइंस का भाग नहीं समझकर उसको एक साइंस समझिए और आपके दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम को कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होगी। उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ रखना है, हल्का रखना है, आपके ईशान्य कोने में गंदगी नहीं रखना है और खराब वस्तुओं से उसको वंचित रखिए, ताकि खराब वस्तुएं, अगर गंदी वस्तुएं, खराब वस्तुएं, डस्टबिन अगर ईशान्य में है तो आपके मन की स्थितियां डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। तो आपके घर को आप स्वच्छ रखिए, क्लीन रखिए और दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम ये 3 दिशाओं को आप वहां से आकाश प्रकाश ऊर्जा को रोकिए, वहां से आकाश तत्व यानी कि बहुत बड़ी बालकनी से तो उनको बंद कर दीजिए, वहां पर पर्दे लगवा दीजिए। हेवी स्ट्रक्चर्स यानी कि लोहा,
या नदी के पत्थर, नदी के गोटे, वहां पर अगर रिवर पेबल्स अगर आप जाके रख देते हो, पृथ्वी तत्व की स्थापना अगर वहां पे आप करते हो, तो आपके घर में वास्तु दोष कम होने की संभावनाएं बनती है। और विशेष करके एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा, फुटबॉल मैच देख रहा था और फुटबॉल मैच देखने के लिए एक छोटा बच्चा और दादा वहां पे बैठे हुए थे। बच्चे ने पूछा, दादा दादा ये फुटबॉल की क्या गलती है, इस फुटबॉल ने ऐसी क्या गलती की कि सब उसको लात मार रहे हैं। तो दादाजी ने कहा, बेटा वो बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, लेकिन अंदर से पूरा खाली है, इसके लिए सब उसको लात मार रहे हैं। तो सभी महिलाओं से मुझे ये कहना है, आप अगर अंदर से भरे हुए हैं, आप अगर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि वो आपको लात मारे, किसी की भी मजाल नहीं है कि वो आपको छेड़े। और अगर आपके अंदर आपकी सात्विकता, आपका स्वाभिमान और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, तो कोई भी पुरुष आपके ऊपर गलत नजर नहीं रख सकता है। ये मेरा आज तक का अनुभव है। धन्यवाद।